हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन या फिर यूं बोले कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवा देता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं तुम्हें, ताकि अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे जेईई मेंस वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 2y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस √3 sin x और इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ x जो है वो है 0 से π/2 के बीच में। तो तुम्हें पता करना है कि dy बाई dx आखिर कितना आएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ऑप्शन ए है π/6 माइनस एक्स, ऑप्शन बी है π/3 माइनस एक्स, ऑप्शन सी है x माइनस π/6 और ऑप्शन डी है 2x माइनस π/3। चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करोगे, थोड़ा सोचो ताकि मैं और कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इसको। क्वेश्चन और लिख देते हैं। अगर तुम्हें दिया हुआ है कि f ऑफ 1 तुम्हें 1 दे रखा है, f डैश ऑफ 1 तुम्हें 3 दे रखा है, तो तुम्हें बताना है डेरिवेटिव ऑफ f x। ओके गाइस, ठीक है, f ऑफ x प्लस f ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है यार, f ऑफ x का स्क्वायर लिखा है क्या? ये एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, बट ठीक है, एक रिस्क लेते हैं। आई थिंक ये ऐसा लिखा हुआ है, x का होल स्क्वायर। चलो, आई थिंक ये लिखा हुआ है। तो तुम्हें बताना डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 12। गाइस, ऊपर वाला हुआ क्या क्वेश्चन? ऊपर वाला कोई बताएगा कैसे करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन को? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन? तुम बस मुझे बताओ ना, सॉल्व मत करो, बस बताओ तो क्या अप्रोच चल रहा है दिमाग में। तुमने आईटीएफ सर, बोलो बोलो। अंदर में अगर cos x से डिवाइड करके tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही सही, फिर आगे आगे फिर आगे तो आगे तो बोलो बोलो, तुम सही बोल रहे हो, आगे बोलो तो यार। इसमें देखो क्या करो, अंदर में टैन बनाने का कोशिश करो। मैंने बोला था ना टैन बनाओ मेथड, तो इसको अंदर में तुम टैन बनाने का कोशिश करो। तो इसको cos x से डिवाइड कर दो, इसको भी cos x से डिवाइड कर दो, इसको भी cos x से डिवाइड कर दो और इसको भी cos x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, अंदर में देखो एक बहुत अच्छा चीज दिखेगा, √3 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan x। ओके गाइस, अब देखो यहां से ये हो गया 2y इज इक्वल टू, ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ √3 को मैं क्या लिख दूं,
√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ क्या, tan π/3 हाँ सर। प्लस Yes, sir. tan x/1 माइनस इस √3 को भी tan π/3 लिख दो और यहाँ पे tan x लिख दो, ठीक है, और ये होल स्क्वायर कर दो। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 2y को तो ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू यहाँ से cot इनवर्स ऑफ, अंदर में क्या बनता दिख रहा है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, tan ऑफ a प्लस b। आई थिंक आई एम करेक्ट, राइट? सही है, बोलो। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. अब तुमने ITF आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी शायद मैंने देखा था कि वो चल रहा है, तो तुमने वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग, ये कितना होता है बेटा, π/2 होता है। π/2। Bye-bye. तो अभी अगर यहाँ बाहर में cot इनवर्स है और अंदर में tan है, तो हम एक काम करते हैं ना यार, इसको ऐसे कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू, देखो एक तो ये तरीका है कि तुम अंदर में π/2 माइनस π/3 प्लस x ऐसे करके लिख लो, एक तो वो तरीका। अदरवाइज जब तुमने ITF पढ़ ही रखा है तो मैं इसको ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, दोनों में से कोई भी तरीका कर लो। मैंने बताया था ना कि अगर बाहर में cot इनवर्स है तो अंदर में तुम्हें cot बनाना है, तो तुम क्या करोगे, π/2 माइनस वो थीटा कर दोगे, ये मैंने बोला भी था। पर ठीक है, अब तुमने जब वो ITF की वो प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan π/3 प्लस x करके, ऐसा लिखेंगे ना हम, ठीक है। अब तो यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू ये π/2 माइनस ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स तो कट गया, वहां से माइनस के साथ इसको खोलो थोड़ा, तो ये π/3 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो तो गाइस ऐसा होगा क्या, जल्दी देखो, होगा, सही है? Yes, sir. ओके, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन, Yes, sir. अब पहले अंदर वाली चीज को थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3, मतलब 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा रहा है, 60 डिग्री घटा रहा है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, π/6 आएगा ना यार। Bye-bye. Yes, sir. चलो अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2dy/dx। अब यहां से सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, तो 2 सामने आ जाएगा π/6 माइनस x, और फिर उसके बाद अंदर घुसेंगे तो π/6 तो हटा दो, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ये 2 तो यहां से इसको काट देता है। अब dy/dx तुम्हारा -1 को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस π/6, इट मींस की ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। Yes. ठीक है? Yes, sir. चलो, तो ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक सेकंड में तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वेट बेटा, वेट। हाँ चलो, इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करो। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तब तक ऊपर वाला लगाओ क्वेश्चन लगाओ ऊपर वाला। बस डिफरेंशिएशन मारते चलो ना, हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन वो जो चीज है ना, उसको y पकड़ लो और उसको फटाफट पूरा डिफरेंशिएशन मारते चलो, हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 3 tan t and y is equal to 3 sec t, then value of d square y upon dx square at t is equals to π/4 कितना होगा? एक्सक्यूज मी, चलो बताओ इसका आंसर। इसका भी ऑप्शन मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए है 3/2√2, ऑप्शन बी है 1/3√2, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है 1/6√2। गाइस ऊपर वाला कैसे सॉल्व कर रहे हो बताओ, थोड़ा मुझे भी बताओ, कोई तो बताओ, कोई तो बोलो।
मैंने इसको ऐसे मान लिया एफ ऑफ एक्स वगैरह 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 जो भी, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, हमें इसका डेरिवेटिव पता करना है किस पॉइंट पर, 1 पर, ठीक है। तो चलो आओ बेटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले बाहर वाला f का डिफरेंशिएशन, f ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f डैश होता है ना बेटा, बताओ, होता है ये चीज? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, sir. तो बाहर वाले f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ, अब अंदर वाला सारा चीज वैसे का वैसा ही पड़ा रहने दो, ठीक है। चेन रूल अप्लाई करते हैं सबसे पहले। सर 33 होगा। 33, एक मिनट नंदिनी, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूं, तू आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं पहुंच रहा हूं। अब इनटू, अब अंदर की तरफ घुसो, पहला वाला f का तो हो गया, फिर अंदर वाला f का कितना हो जाएगा? f डैश ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन वो हो गया f डैश एक्स। चलो इधर का तो पूरा काम हो गया, प्लस इधर सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो 2fx हो जाएगा, पावर का डिफरेंशिएशन सामने आएगा, पावर कम हो जाएगा। अब fx का डिफरेंशिएशन f डैश एक्स। चलो अब x का वैल्यू हमें क्या रखना है? 1 रखना है, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ f ऑफ 1, ठीक है। यहां से f डैश ऑफ f ऑफ 1 और यहां से f डैश ऑफ 1 प्लस 2 इंटू f ऑफ 1 इंटू f डैश ऑफ 1, सारे वैल्यूज को पुट करो और आंसर खत्म करो। तो यहां से सबसे पहले मैं इधर वाला को कर देता हूं, 2 इंटू f ऑफ 1 कितना है? 1 के बराबर, f डैश ऑफ 1 कितना है? 3 के बराबर, तो इधर से तो 6 आ गया, ठीक है। अब इधर रखते हैं f ऑफ 1, ये वाला f ऑफ 1 1 के बराबर, फिर f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 फिर से 1 के बराबर। तो ये तुम्हें समझ में आया कि ये f डैश ऑफ 1 है? समझ में आया? देखो जो जल्दी से थोड़ा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और यस इधर सर। वाला f ऑफ 1 1 के बराबर, तो ये भी तुम्हारा क्या है? f डैश ऑफ 1 है, और f डैश ऑफ 1 तो f डैश ऑफ 1 ही होगा। बस बेसिकली यहाँ पर 3 बार f डैश ऑफ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 9 3 27, ये भी 3 इंटू, ये भी 3 इंटू, ये भी 3, तो 3 3 9 3 27, तो 27 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ये सब जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है, ठीक है। ये सब 2019-2020 में ये सब जेईई मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन करके बताओ कितना होता है। अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। If G is inverse of function f and f dash x is equal to 1 by 1 plus x to the power 5, then g dash x कितना होगा? इसका ऑप्शन लिखा हुआ बट मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूंगा। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया क्या? कितना आ रहा आंसर ऊपर वाले में? एटलीस्ट dy by dx निकाला कि नहीं निकाला बताओ, बोलो बच्चा लोग। dy कितना? अच्छा चलो डायरेक्ट आंसर बताओ, किसी का आया क्या आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का? dy by dx निकाला क्या फिर किसी ने? तो Sir, dy by sin dx 3/6 into tan t। अच्छा ठीक है, देखो इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx by dt क्या हो जाएगा? 3 ऐसे रहेगा, tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t, ये तो किया होगा तुम लोगों ने। इसको भी टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सर ऑप्शन डी। बोलो बोलो। सर ऑप्शन डी। बॉम्बे, नहीं सर, सर दिल्ली। डी डी। दिल्ली, दिल्ली दिल्ली,
1/6 रूट अरे हाँ बाबा, दिल्ली ना, दिल्ली ना। हाँ 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 सर। रुको देखते हैं, रुको। तो यहाँ से dy बाई dt हमारा हो गया 3 sec t और tan t। तो हमें बेसिकली सबसे पहले dy बाई dx तो पता करें। तो dy बाई dx को पता करने के लिए y वाले पार्ट को ऊपर रख देंगे। तो 3 sec t इंटू tan ऑफ t डिवाइडेड बाई 3 sec स्क्वायर t। तो ये वाला 3 से ये वाला कट गया, ये एक तो काट ही देगा इसको। तो यहाँ से tan t बाई sec t आ गया। ठीक है, मैं अब एक बात बोलूं, मैं इसको ना ऐसे लिख दूंगा, तो बुरा मत मानना। ऐसे लिख देता हूं, तो ये कॉस और ये कॉस कट गया। लो सर, एक इजी सा चीज आ गया, दैट इज साइन टी। मतलब सर हमारे पास dy बाई dx कितना आ गया, साइन टी आ गया। अब हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, लेकिन अंदर वाला t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, dt बाई dx। ये चीज बहुत सावधानी से करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज गड़बड़ करोगे ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे ना उसका डिफरेंशिएशन बस cos t लिख करके छोड़ देते हैं, वो आगे सोचते नहीं कि यार नहीं, उस t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा ना x के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है ये बात, आ रहा है समझ में, बोलो। यस सर। तो अब हम इसको cos t लिखेंगे। क्या हमारे पास dt बाई dx मौजूद है क्या, dt बाई dx मौजूद है क्या? तुम बोलोगे सर dt बाई dx तो मौजूद नहीं है, लेकिन सर dx बाई dt मौजूद है। तो ठीक है ना, dt बाई dx को उसके उल्टा कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो dt बाई dx अगर मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1/3 sec स्क्वायर t। देखो तो सही रहेगा क्या इसको ऐसा लिखना, देख लो जल्दी से। यस। और अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये 3 ये sec स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और फुल्ली ये क्या बन जाएगा, cos क्यूब t बन जाएगा। मतलब cos क्यूब t बाई 3 बन गया। अब t का वैल्यू तुमको क्या रखना चाहिए, पाई बाई 4। तो ये 1/3 रहने दो, cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर। तो 2 और 3 6, मतलब ये आ जाएगा 1/6√2। मतलब ऑप्शन नंबर D is the right answer. Got it everybody? सभी को आया? यस सर। यस सर। Yes. अब यहाँ पर देखो, ये चीज तुम लोगों को मैंने बताया भी है कि अगर हमें कभी भी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना है, तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/f डैश ऑफ कौन सा चीज, जहां पर वो फंक्शन, जहां पर वो x का वैल्यू, जहां पर हमसे g डैश ऑफ समथिंग मांगा गया हो। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बताया। बट एक और चीज मैं तुम्हें समझा देता हूं यहाँ पर, जो तुम्हें बहुत काम आएगा निकट भविष्य में, तुम्हें वो बहुत बार काम आ सकता है। देखो, g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ना बेसिक चीज को समझ लो, क्या इसके कहना चाह रहा है। हमें बोल रहा है कि g जो है, मतलब g जो फंक्शन है वो f का इनवर्स है, ठीक है। g इज द इनवर्स ऑफ f। तो यहां से एक बात तुम समझ के रखो कि ऐसे लिखो, gx इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। यहां से जब तुम f इनवर्स को वापस लेते हो ना LHS में, तो ये बन जाता है f ऑफ gx तुम्हारा x के बराबर। ये एक्सप्रेशन तुमको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही जेई वाले बैच में मैं एक क्वेश्चन वहां पर करा रहा था, तो ये एक्सप्रेशन आया था कि f ऑफ gx जो है वो x के बराबर है, ठीक है। f ऑफ gx अल्टीमेटली x के बराबर अगर आ जाता है तो वो एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं कि g जो है, अंदर वाली जो चीज है वो f का इनवर्स है, ठीक है। f ऑफ gx तुम्हारा x के बराबर होना चाहिए, ओके। f ऑफ gx तुम्हारा x के बराबर होना चाहिए। ये इंप्लाई करता है इनवर्स फंक्शन को। ये समझ के रखना, क्योंकि जब तुम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वगैरह आगे पढ़ोगे ना, एरिया अंडर द कर्व, वहां पर ये टर्म बहुत बार वो लोग क्वेश्चन के बीच में डाल देते हैं, ठीक है। सीधा वो लिख देंगे कि f ऑफ gx इज इक्वल्स टू x और कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो तुम्हें वहां से समझ जाना चाहिए कि यार इसका इंफॉर्मेशन का मतलब है कि द अंदर वाला चीज मतलब gx इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है।
ये मिलेगा तुम्हें, टेंशन ना लो, ये भविष्य में मिलेगा, मैंने तुम्हें अभी ही ध्यान में डाल दिया। तो ये चीज हमें मिल गया कि इनवर्स फंक्शन से तो हमारा ये बनता ही है सर, ठीक है। अब हमें f डैश x दिया हुआ है और हमें g डैश पता करना, तो चलो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, बताओ। f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x होगा क्या, बोलो होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमारा g डैश x हमें फाइंड आउट करना था ना, g डैश x फाइंड आउट करना था, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ gx, f डैश ऑफ gx। अब देखो f डैश ऑफ x हमारा किसके बराबर है, 1 by 1 प्लस x का पावर 5। f डैश ऑफ शिवम किसके बराबर होगा, 1 by 1 प्लस शिवम का पावर 5। तो उसी तरह से f डैश यहाँ पर 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 by 1 प्लस gx का पावर 5 लिखेंगे कि नहीं, बोलो तो लिखेंगे ना इसको, और ये Yes, चीज sir. चला जाएगा तो तुम्हें आंसर मिलता है 1 प्लस gx का पावर 5। समझ में आया, समझ में आया ये चीज? तो इसमें जो Yes, जरूरी sir. बात है ना बेटा, इसमें जो जरूरी चीज है मुझे तुम्हें बताने वाला, वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये बहुत जरूरी चीज है तुम्हारा। अरे कहाँ चल गए, ये चीज बहुत ज्यादा ही तुम्हारे लिए जरूरी था, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी वाला जो बात है वो ये वाला है, ये इसको बहुत ज्यादा तुम ध्यान में रखना, ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है। और अदरवाइज अगर मान लो g डैश ऑफ 5 पूछ दिया, तब तुम ज्यादा सोचना मत, 1 अपॉन f डैश ऑफ वो वाला x जहां पर मेन फंक्शन 5 के बराबर हो जाना चाहिए। बस ये चीज मैंने पहले भी बता रखा है, और वो तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1/4, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x by 1 minus 9x cube is root x into gx। देन तुम्हें बताना है कि gx की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ बट वो थोड़ा बड़ा है, दैट इज द रीजन कि आई एम नॉट राइटिंग द आंसर ओवर हियर, ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलो करो। सोचो कैसे करोगे, मैं और लिखता हूं सवाल अभी। तुमने आईटीएफ में वैसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या, पूरा कंप्लीट हो गया है क्या आईटीएफ? Yes, sir. Yes, sir. वो वाला फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, वैसा कुछ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, या फिर tan इनवर्स 2x Yes, sir. माइनस एक्स स्क्वायर करके, वो सारी चीजें Yes, उसी sir. उसी का यूटिलाइजेशन है बेसिकली यहाँ पर। तो तुम्हें उसको उस तरह का फॉर्मेट देना पड़ेगा, तब जाकर के तुम उसको वहां पर पहुंचा पाओगे, अदरवाइज ऐसे तुम नहीं पहुंचा पाओगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे तुमने आईटीएफ वगैरह में ये वाला फॉर्मूला जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 2 tan इनवर्स x जो है वो होता है tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये जरूर तुमने पढ़ा होगा। तो इसी चीज को, ये इसको मान लेते हैं हम y, तो इस y को मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स ऑफ, देखो इसमें से 2 अलग कर लेंगे, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं
अच्छा, इसमें से अगर मैंने 2 अलग किया तो ये हो जाएगा 3x रूट x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9x क्यूब। अभी रुक जाओ, अभी ऐसे ही रहने दो, मैंने जानबूझ के अभी नहीं लिखा। अब देखो tan इनवर्स ऑफ, बताओ तो बेटा 2 ऐसे ही रहने दो, ऊपर में 3 रहने दो, x और रूट x जब मिलेगा तो टोटल कितना पावर जनरेट हो रहा है, x का पावर 3/2। अब तुम नीचे 3 by वाले, अब तुम ये नीचे वाले को लिखो 3x का पावर 3/2 का स्क्वायर। अब देखो एकदम वैसे का वैसा ही तुम्हें जनरेट होता दिखेगा, दिख रहा है, एग्जैक्टली वही चीज दिखेगा तुम्हें जो इधर फॉर्मूला में लिखा हुआ है, दिख रहा है tan इनवर्स। Yes. तो Yes, sir. यस सर। बताओ तो कितना आ जाएगा, चलो ये तो बताओ कम से कम कि इसका वैल्यू कितना आएगा। 2 tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे क्या लिख दे बताओ। 3 into x to the power 3 by वेरी गुड, 3 by 3 2. इंटू एक्स टू दावर 3/2। चलिए सर, तो हमारा जो y जो था, जो उतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था, वो फाइनली y तो हमारा आ गया 2 tan इनवर्स 3x टू द पावर 3/2 एंड इट इज इजी। अब तो इसको तुम सॉल्व कर ही सकते हो, तो चलो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, dy by dx 2 को तो ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब अंदर घुसते हैं, 3 को रहने दो, पहले पावर का, फिर पावर का डिफरेंशिएशन 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। अब बस तुम्हें सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो ये 2 तो देखो यहां से कट रहा है, ठीक है, ऊपर में है 9, तो x का पावर 1/2 को हम लिख देंगे रूट x, और नीचे में हम लिख देंगे 1 प्लस 9x क्यूब। अब तुम देखोगे तो यही वाला जो पार्ट है, ये इतना सा पार्ट जिसको मैंने कवर करा है, यही तो तुम्हारा gx है, दिखा तुम्हें, दिखा, रूट x को छोड़ करके बाकी Yes. जितना पार्ट है वो तो पूरा का पूरा gx हो ही जाएगा ना। तो gx का फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, वो आ गया 9/1 प्लस 9x क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ gx। अब इससे रिलेटेड तुमसे कोई भी सवाल पूछ देगा, तुम इसके बाद आराम से कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बातों का कि आधा क्वेश्चन के दम पे भी वो बहुत सारी चीजों को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to sec of tan inverse x, then dy by dx is at x equals to 1, कितना होगा। एक मिनट बच्चा लो, एक मिनट बच्चा, रुक जा, हाँ, अरे रे रुक जा रुक जा रुक जा, ये ऊपर नीचे खिसक जाता है यार, टेक्नोलॉजी। चलो अगला क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई बराबर 4, देन वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट -2, 0 कितना होगा। चलो बच्चा लोग ऊपर का आंसर, ऊपर का आंसर बोलो गाइस, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मारो ना यार, हो जाएगा तुमसे। कम ऑन, यू कैन डू इट। नंदिनी बोलो क्या है आंसर, श्रीजिता, साफल्य, हर्ष बताओ यार, डायरेक्टली डिफरेंशिएट मारना, सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन करो ना सीधा। खुशी भी आई है, अच्छा, हेलो खुशी। Sir, 1 by root 2. या 1/√2, यस, 1/√2 इज द राइट आंसर। उसके बाद वाला देख थोड़ा, बाकी लोगों का आया क्या, मैंने बोला ना डायरेक्टली बस सॉल्व मारो। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. I am.
ये अभी प्रियंका का आवाज था ना थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी जो जिसने यस सर बोला है ना, तुमने बोला ना अभी प्रियंका। सर खुशी। हाँ खुशी तो अरे खुशी तो उसके बाद बोली ना, उसके पहले तो प्रियंका ने बोला ना। सर मी आई टोल्ड। कौन कौन कौन? श्रीजिता? सर यस सर। अच्छा, एक्चुअली तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज मेरे को ध्यान रहता है सर, डूइंग वही मेरे को दिमाग में रहता है हमेशा। चल dy बाई dx को अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा sec समथिंग और tan समथिंग, यही होता है ना यार, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, चलो हो गया, इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू 1 बैठा दे क्या? चलो आप बैठा देते हैं, तो x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4, तो ये हो गया sec पाई बाई 4 इनटू tan ऑफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? अगेन पाई बाई 4, बहुत बढ़िया, इनटू 1 बाई 1 प्लस x का वैल्यू 1 तो 2 हो गया सर, tan पाई बाई 4 तो 1 हो गया, sec पाई बाई 4 कितना होता है? आई थिंक वो होता है √2 है ना, तो √2 इंटू 1 बाई 2, इट आंसर इज 1 बाई √2। आ गया क्या सबका? ये आ गया ना सबको? यस पक्का? तो चलो उसके बाद वाला देखो, उसके बाद वाला डिफरेंशिएट मारो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारो, y डैश लिखना है भाई। देखो अभी यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, सॉरी बहन, भाई और बहन दोनों, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो तू ना dy बाई dx ना लिखा था, उसको शॉर्ट में लिख दे y डैश और सारा काम चालू कर। डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारो और y डैश निकालो, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा 2x प्लस 2y y डैश प्लस cos y इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। देखो तो सही है क्या? सही है क्या? देखो जल्दी। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, अब यहां से तो एक काम करते हैं, 2x प्लस y डैश को जरा कलेक्ट कर लो, तो y डैश को कलेक्ट करेंगे तो 2y प्लस cos y मिलेगा जो कि 0। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट मार दो, तो डिफरेंशिएट मारोगे तो पहला वाला का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन किस मेथड से करेंगे? किस मेथड से करेंगे? कम ऑन यार, उस पार्ट का डिफरेंशिएशन किस मेथड से करेंगे? Product rule. या प्रोडक्ट रूल। यस यार, वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो और स्टार्ट करो और वापस कनेक्ट करो, फिर उसके बाद आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वापस कनेक्ट करो, प्रोडक्ट रूल से करते रहो, वापस कनेक्ट करो।